सो इस स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं स्क्रीन पे तुम्हें इसके कुछ रिजल्ट दिखा देता हूँ कि इस MBS स्ट्रेटेजी के किस टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो स्क्रीन पे तुम्हें कुछ रिजल्ट शो हो रहे होंगे, इन्हें अच्छे से देख लीजिए। एंड वीडियो की शुरुआत में ही काफी सारे लोगों के मन में इसकी एक्यूरेसी को लेके बहुत ही डाउट होंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पे। लिक्विडिटी बेस पे जिस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे उस हिसाब से इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी अप भी होगी एंड उस हिसाब से इसकी एक्यूरेसी थोड़ा सा डाउन भी हो सकती है। इसकी एक्यूरेसी डाउन कब होती है? जब लिक्विडिटी पेंडिंग हो रह जाती है। सो बिल्कुल पूरा फ्रेश होके बैठ जाइए और ध्यान से देखिए कि आपको आज कैसी कैसी चीजें पता चलने वाली हैं इस मोमेंटम को लेके। और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही कम चांसेस हैं कि तुम्हें कहीं और भटकना पड़े। भटकोगे तभी जब समझ में नहीं आएगा, तो मैं पूरी तरह अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट है हमारा मोमेंटम। तो जैसे कि मोमेंटम से ही क्लियर हो रहा है कि ये मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तो प्राइस जब भी ऐसे लिक्विडिटी जोन को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद ऐसे अप जाता है, तो अप जाने के बाद जितने भी सेल स्टॉप एंड सेलर्स के जो स्टॉप लॉस रहते हैं वो यहाँ पे ट्रिगर होते हैं। तो प्राइस एक मूव दिखाता है अपसाइड की तरफ। अब जो बाय साइड की लिक्विडिटी रहती है मार्केट उससे कर चुका होता है खत्म एंड ऊपर जाने के लिए अब उसके पास वॉल्यूम नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो अपने सेल साइड के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि अब जो भी ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं वो सेल साइड लिक्विडिटी के रहते हैं। तो ऐसे में हमें जो ये पॉइंट रहता है ये एक टॉप पॉइंट बनते हुए दिखता है और मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम दिखा देती है नीचे की साइड, ठीक है। बिकॉज बाय साइड लिक्विडिटी के लिए सारे वॉल्यूम खत्म हो चुके हैं, अब बचती है सेल साइड की लिक्विडिटी। तो हमें टॉप से ये मोमेंटम को कैच करना होता है एंड जब प्राइस थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की साइड जाने लगे तो इस पॉइंट को हम एज अ स्विंग लो मार्क करते हैं, ठीक है। अब यदि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट गिर जाता है तो ये वैलिड नहीं होता है। इसके बारे में मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि इसे कब अवॉइड करना है और कब नहीं करना है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा स्विंग हाई एंड ये वाला पॉइंट हो गया हमारा स्विंग लो, ठीक है। अब जो ये हमारा मोमेंटम है, ये वाला मोमेंटम जो डाउन साइड की तरफ आया है, ये मोमेंटम दिखने में कैसा होना चाहिए? क्योंकि इसी मोमेंटम को पहचानने के बाद हमें ये वाला लेवल और ये वाला लेवल मार्क करना है। तो इस मोमेंटम की कुछ स्क्रीनशॉट तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होंगी जो कि ये क्लियर मोमेंटम है, जिन्हें हम देखने के बाद स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क करते हैं, ठीक है। इस मोमेंटम को मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं तुम्हें। जब भी प्राइस ऐसे डाउन की साइड मूव करता है, थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करता है, तो रिट्रेस करते टाइम जो ये रिट्रेसमेंट लिया ऊपर की साइड, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 ग्रीन कैंडल हो या 1 ग्रीन कैंडल हो एंड 3 ग्रीन कैंडल भी हमें देखने के लिए मिलती हैं, तो उनकी कैंडल बॉडी साइज जो है वो छोटी होनी चाहिए, ठीक। ऐसे ही जब प्राइस यहाँ डाउन की साइड आता है, सपोज यहाँ से भी पुल बैक लिया प्राइस ने, तो ये जो पुल बैक है ये भी या तो 2 कैंडल का हो, 1 कैंडल का हो या ज्यादा से ज्यादा 3 कैंडल का हो। याद रखना वहां पे छोटी छोटी कैंडल बॉडी होनी चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट, जब हमारा स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क हो जाता है और मोमेंटम भी क्लियर हो जाता है, तो अब हमें इसका एक सेंटर जोन निकालना होता है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट ही क्यों? क्योंकि सेंटर पॉइंट के ऊपर जितनी भी ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी होगी उनको मार्केट एक साथ हंट करेगा, देन उसके बाद मूव करता है। तो ये 50% जोन मार्क हो जाने के बाद जब प्राइस धीरे धीरे ऊपर की साइड चढ़ना चालू करता है और इस 50% एरिया के जस्ट ऊपर जो पहली ग्रीन कैंडल दिखती है हमें इस जोन पे, ठीक है। अभी मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा कैसी दिखेगी। उस जोन को सिंपली यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ बनने वाली जो ग्रीन कैंडल रहेगी उसको मैं यहाँ अलग से बताता हूँ, ठीक है। तो उस ग्रीन कैंडल में हमें कुछ ऊपर से इस तरह का प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। अगर ऐसा प्रेशर है, यदि सिंगल कैंडल बनी है तो बिल्कुल मार्क करो उसे, ठीक है। एंड जब प्राइस वहां ऐसे धीरे धीरे करके आएगा तो हमें देखना है कि क्या इस पॉइंट पे रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। यदि रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं मतलब कि हाँ वैलिड है ये वाला जोन जो हम मार्क करे हैं। एंड इस केसेस में हमें इस जोन पे बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न चाहिए होते हैं। जब तक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है तब तक हमें कुछ नहीं करना है इस जोन पे। चाहे तो प्राइस डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, नो एंट्री। एंड सेकंड केसेस में क्या होगा हमारे साथ, या तो प्राइस यहाँ पहुंचने से पहले ही यहाँ हमें बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाने लगे तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, बिकॉज फाइनल लिक्विडिटी का लेवल यहाँ इस कैंडल के ऊपर विक पे है, ठीक है। अब विक को टच करने से पहले ही मार्केट रिवर्स हो रहा है तो कुछ तो झोल होगा। तो हमें यहाँ सबसे पहले बनने वाले बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रस्ट नहीं करना है। हमें ट्रस्ट करना है जब मार्केट घूम के इस लिक्विडिटी को टच करे, देन फिर यहाँ पे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है
तब हमें ट्रस्ट करना है यहाँ पे। एंड उसके बाद जो कैंडल स्टिक पैटर्न रहेगा वहां पे हमारी एंट्री रहेगी, SL लिक्विडिटी जोन के ऊपर साइड रहेगा। एंड टारगेट रहता है हमारा नेक्स्ट स्विंग लो। तो बहुत ही सिंपल है, चलो मैं इसे चार्ट पे दिखाता हूँ एंड उसके बाद मैं तुम्हें इसकी एक्यूरेसी के बारे में एंड कब ये फेल होगा और कब इसे अवॉइड करना है इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखो यहाँ पे प्राइस ने सारे बाय साइड लिक्विडिटी को हंट किया, ऊपर गया। अब इसके पास कोई वॉल्यूम नहीं है ऊपर जाने के लिए, तो अब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने सेल साइड के ऑर्डर। तो सीधे ही हमें यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है डाउन साइड की तरफ। अब हम इस मोमेंटम पे देखें बीच में, तो यहाँ हमें सिंगल कैंडल का एक पुल बैक देखने के लिए मिला। फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो थोड़ा सा 2 या 3 कैंडल के पुल बैक हैं, जो कि छोटी छोटी कैंडल हैं, ग्रीन कैंडल्स को देखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके नीचे आया, हमें स्विंग लो मिल गया, ठीक है। अब स्विंग लो एंड स्विंग हाई मार्क करने के बाद हमें निकालना है इसका 50% जोन, ठीक है। 50% जोन निकल गया। 50% जोन हम जनरली फिबोनाची टूल का यूज कर सकते हैं, आसानी जाएगी। इतना हो जाने के बाद जब प्राइस धीरे धीरे करके हमारे लेवल तक आता है तो अब हमें यहाँ वेट करना रहता है कि प्राइस इस कैंडल की लिक्विडिटी को टच करे एंड टच करने के बाद कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दे एंड जस्ट सिंपल, उसके बाद प्राइस यहाँ से गिर जाता है। एंड चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्विंग हाई था एंड ये स्विंग लो था। इसका 50% जोन निकाला हमने। अब हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक पुल बैक तो है लेकिन यहाँ पे 2 या 3 से ज्यादा कैंडल देखने के लिए मिल रही है, बट वो हम ऑब्जर्व करें तो छोटी छोटी कैंडल है, जो कि मैंने आपको बताया वीडियो में अभी। एंड 50% जोन के नीचे भी जो कैंडल है उसे भी हम देखें तो वो भी छोटी छोटी कैंडल है। तो जब छोटी छोटी कैंडल हो तभी हमें इस स्ट्रक्चर को यूज करना है। तो इस कैंडल को हम यहाँ पे मार्क करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न मिला हमें और प्राइस सीधे मूव कर गया। सो अब बात कर लेते हैं इसकी एक्यूरेसी के ऊपर, ठीक है। जनरली स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है तो इसकी एक्यूरेसी 80% तक रहती ही रहती है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी डाउन कब होती है, जब लिक्विडिटी पेंडिंग रह जाती है। तो जाहिर सी बात है लिक्विडिटी पेंडिंग है तो काम तो करेगा, जोन से हमें मूव देखने के लिए तो मिलेगा, बट वो मूव 1:2 1:3 जितना रहेगा और छोटा रहेगा। उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाएगी। इवन कभी कभी हमें 1:1 तक का बस मूव देखने के लिए मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें लिक्विडिटी समझना पड़ेगा, लिक्विडिटी पेंडिंग रहती है इसलिए मार्केट रिवर्स होता है। तो जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा कि कब तुम्हें ट्रेड करना है। एंड अब हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ कि तुम्हें कब ये फेल होते हुए दिखेगा और कब तुम्हें इसे अवॉइड करना है। सबसे पहला एग्जांपल, ये हमारा स्विंग हाई था, ये हमारा स्विंग लो था, जो कि लिक्विडिटी लेने के बाद ये मोमेंटम मिला हमें डाउन की तरफ, ठीक है। अब इसका 50% जोन हम मार्क करें तो तुमसे गलती क्या होगी, तुम इस 50% जोन के ऊपर तुम्हें ये ग्रीन कैंडल दिखेगी, तुम इसे मार्क कर लोगे और होगा क्या, इसे मार्क करने के बाद प्राइस डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो ऐसी गलती तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें देखना है कि इस 50% जोन के थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं पे देखने के लिए मिले तुम्हें कैंडल। एक और एग्जाम्पल, स्विंग लो स्विंग हाई, ठीक है, एंड ये 50% जोन। तो 50% जोन से ही टच करके ये कैंडल बन रही है, तो थोड़ा सा मूव दिखाया और ये फेल हो गई। तो ऐसे जोन तुम्हें मार्क नहीं करने हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी गलती की तरफ। एंड देखो ये हमारा स्विंग हाई, ये हमारा स्विंग लो, ठीक है, और ये हमारा लगभग सेंटर एरिया, और ये है हमारी यहाँ पे ग्रीन कैंडल जिसे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि प्राइस तो यहाँ तक आया नहीं, सीधे रिवर्स कर गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार जब प्राइस इस जोन पे आया तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट ऊपर की साइड चला गया। तो इसे हम फेल होना नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना, तुम्हारी एंट्री नहीं हुई, तो तुम्हारा SL भी हिट नहीं हुआ। तो यहाँ हम इसे फेल नहीं कह सकते क्योंकि प्राइस डायरेक्ट ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो इसे। सेम चीज यहाँ भी, ये हमारा स्विंग हाई, ये हमारा स्विंग लो, ठीक है। 50% जोन, उसके पहले जो ये ग्रीन कैंडल है यहाँ पे है, क्या होता है यहाँ पे प्राइस सीधे ऊपर निकल जाता है, नो बेरिश पैटर्न यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारी एंट्री नहीं बनेगी। एंड लास्ट मिस्टेक जो कि तुम करोगे ही मोमेंटम मार्क करते टाइम, ये है हमारा मोमेंटम का स्विंग हाई एंड ये है स्विंग लो। अब होता क्या है कि मार्केट ऊपर जाना चालू करता है और फिर उसके बाद डायरेक्ट नीचे की साइड ब्रेक कर देता है। तो ये वाला जोन हमें अवॉइड करना है, इसे मार्क नहीं करना है क्योंकि ये ऊपर गया ही नहीं और यहाँ पे हमें अपना स्विंग लो भी एक्सटेंड नहीं करना है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर भी हमें अवॉइड करने हैं। सो इतना ही था अभी के लिए इसमें। और यदि तुम्हें कंफ्यूजन है टॉप एंड बॉटम फाइंड आउट करने में, मोमेंटम एक्चुअल में मोमेंटम कैसा होता है, दिखता कैसा है, इसे और अच्छे से समझने के लिए यदि डिटेल में कुछ फुल वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी तुम कमेंट कर सकते हो। एंड मोमेंटम एंड ट्रेंड में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी यदि जानना हो तो तुम कमेंट में बता सकते हो। सो मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक और वीडियो लेके आऊं MBS स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिससे कि और अच्छी क्लियरेंस दे सकूं मैं तुम्हें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे और जो भी मन में हो कमेंट करो, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा एंड रिप्लाई भी दूंगा। थैंक यू।